अनुलोम विलोम की यह आध्यात्मिक यात्रा ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के इस प्रांगण से लगातार बहाई जा रही है और योग साधक निरंतर डुबकी लगा रहे हैं और इसका लाभ और आनंद ले रहे हैं। अनुलोम विलोम करते समय मन चित्त को बिल्कुल शांत कर दीजिए और आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं उत्पन्न हो, ऐसा संकल्प लीजिए, जिसे कहते हैं निर्विचार समाधि। विचारों से परे हो जाना, विकारों से परे हो जाना निर्विकार समाधि और विचारों से ऊपर उठ जाना निर्विचार समाधि। तो आइए आज दो शब्दों पर केंद्रित करते हुए इस प्राणायाम की यात्रा को 15 मिनट तक इसे ले जाना है। और जब यात्रा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को एक्टिव करते हुए, जागृत करते हुए जब आगे बढ़ेगी तो हमारे अष्ट चक्रों का जागरण निश्चित रूप से होगा। योग घटित होते ही मूलाधार से लेकर के मस्तिष्क में अवस्थित सहस्रार चक्रों की जो यह यात्रा है, विहंगम यात्रा, वो सब धीरे धीरे हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगेंगे। उसके लिए हमें बहुत सरल तरीकों को अपना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज में आबादी बहुत है, लोगों की संख्या की कमी नहीं है। संख्या यदि कमी है तो इंसानों की, आदमी के खोल में इंसानों के रूप में समाज में बहुरूपीय घूम रहे हैं, जहां चारों तरफ व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। नियम पे नियम, कानून पे कानून बने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होती जा रही है। कारण कि हमारे विचार नहीं बदल रहे हैं, हमारे सोच, हमारे कर्मों में बदलाव नहीं हो रहा है। उसके लिए एक ही रास्ता है, योग। यदि हम योग के मार्ग पर नहीं लौटे, यदि हम वेद के मार्ग पर नहीं लौटे, तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि यह वैश्विक, ग्लोबल यह समस्याएं हो रही हैं। स्कूल पे स्कूल खुले जा रहे हैं, शिक्षकों की बहालियां होती जा रही हैं, लेकिन बच्चे अज्ञानी होकर के निकल रहे हैं स्कूलों से। समस्या यहाँ पर आकर के, प्रॉब्लम यहाँ पर आकर के टिका हुआ है, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज संकल्प लेना है हमें कि मैं ही पूरे विश्व का, राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा हूं। अपने को कभी छोटा मत समझिए। मेरे पीछे करोड़ों की आबादी मुझे देखकर चलने वाली है, मेरे आचरण को देख करके, मेरे कर्मों को देख करके, मेरे विचारों को देख करके, मेरे खान पान को देख करके, मेरे बोली और व्यवहार को देख करके चलने वाली है। यदि ऐसा हम सोचते हैं तो हम कभी गलती नहीं कर सकते। हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लोग उस मार्ग को अपनाएंगे। आज नए नए रिसर्च आ रहे हैं कि आज ज़रूरत है भारत के योग और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की पूरे दुनिया को।
आज रिश्ते टूट रहे हैं, आज रिश्तों में दरारें आ रही हैं, आज रिश्तों में अविश्वास पैदा हो रहा है। पति पत्नी को शक के निगाह से, पत्नी पति को शक के निगाह से देख रहा है। और ये लाजमी है क्योंकि सामाजिक स्तर पर यदि आपका अनुसंधान करते हैं तो चारों तरफ विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। आज हमें ज़रूरत है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को अपनाने की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कर्मों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की। तब जाकर के हमारे अंदर धीरे धीरे सूर्य का, चंद्रमा का जो प्रकाश है धीरे धीरे फैलना शुरू होगा। हमारे अंदर दिव्य ज्योति धीरे धीरे बड़े आकार को धारण करके योग के बीज को अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित करेगी और एक वट वृक्ष बनकर के यह योग एक दिन छाया देने वाला है। जो हम लोग इस भोजपुर जिले में लगभग 20 वर्षों से लगातार योग के इस बीज को चारों तरफ बीजारोपित कर रहे हैं, आने वाले समय में यह समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करेगी। तो आइए आप सभी को ब्रिजमोहन योग केंद्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबसे योग को अपनाने, योग के मार्ग पर चलने और निरंतर नियमित रूप से योग करने की सलाह देते हुए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।